यूथ इस मुल्क के अंदर बदलाव चाहता है। यूथ भारत का विकास, निर्माण और भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुस्लिम यूथ खास करके उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके रास्ते में कई तरह के रोड़े, दीवार, पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। प्रशासन उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है, उसके साथ दलन होता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तब वो बेचैन हो उठता है कि ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के अंदर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। ओवैसी एक रेडीमेड चीज़ है जो दूसरों के लिए काम आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो सोने की उस बाली की मिसाल है जो कान काटने लगती है। दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हुए। मेरे साथ हैं हबीब अख्तर साहब। अकेले आपने देखा होगा बोलते हुए, बहुत बड़ी पुरानी जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हर चीज़ पे अपनी एक नज़र रखते हैं, एक आइडियोलॉजी रखते हैं हर चीज़ पे। बहुत बहुत खैर मकदम है हबीब भाई आपका कि आज हम आपके साथ कलाम हो रहे हैं। आप मुझे एक सवाल बड़े दिनों से मेरे जहन में था, लिहाजा मैं आपके साथ मैंने कहा बातचीत में अगर बात निकल के आती है कि मुस्लिम यूथ जो है वो आजकल बड़ा एक मतलब दिशा तलाश कर रहा है और नहीं मिल रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो AIMI के और बड़े अच्छे वोकल हैं, पार्लियामेंट में भी वो जो बोलते हैं और अपने भाषणों में भी जिस किस्म से बात करते हैं, वो अपनी पार्टी को फैला रहे हैं। यूथ मुस्लिम ज़्यादातर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यूथ वो पढ़ा, हाई क्लास नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों उनसे जब बात की जाती है वो कहते हैं साहब कि हमें एक सहारे की ज़रूरत है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे साथ कोई नहीं आता है, हमारे भाई जेलों में बंद हैं, हमारे स्कूल्स जो हैं उनके ऊपर बंद करा दिए, अजीब अजीब इल्ज़ाम दे के, CAA में हमें पीटा गया, हम अपनी डिमांड रख रहे थे। ऐसा 98,000 लोग बंद हैं जी पूरे मुल्क के अंदर। तो ये जी तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम आपसे जानना चाहते हैं कि यूथ क्यों जा रहा है इस तरीके से। देखिए, यूथ इस मुल्क के अंदर बदलाव चाहता है। यूथ भारत का विकास, निर्माण और भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुस्लिम यूथ खास करके उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके रास्ते में कई तरह के रोड़े, दीवार, पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। यानी उसके खिलाफ नफरत, उसके प्रति भेदभाव का जो माहौल है, उसे लगता है कि ये टूटना चाहिए तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब सरकार, पुलिस, प्रशासन उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है, उसके साथ दलन होता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तब वो बेचैन हो उठता है कि ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के अंदर मेरे साथ ऐसा बर्ताव, और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कहीं नहीं सुनी जा रही है। इसलिए उसे लगता है कि जो सबसे ऊंची, सबसे आर्टिकुलेटेड आवाज़ कोई है वो ऐसी है। उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। बारट ला हैं, कानून की और बातों की
पेचीदगियां जानते हैं, उसका हल जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यूथ से कहूंगा कि उन्हें मजबूत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मौजूदा दूसरी जमात, दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या बाटली वाला साहब जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इत्तेहाद की पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उन्हें उनके साथ जाना चाहिए, खोजना चाहिए। अपनी चीज बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बनी बनाई चीज, रेडीमेड चीज कभी कभी फिट बैठ जाती है, नहीं तो अपने तरह की चीज बनानी पड़ती है। ओवैसी एक रेडीमेड चीज है जो दूसरों के लिए काम आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो सोने की उस बाली की मिसाल है जो कान काटने लगती है, तो ऐसी बाली को उतार फेंकना चाहिए, भले ही वो सोने की हो। लेकिन एक बात बताइए, फिर कौन ऐसा लीडर है? बनाइए, नहीं है तो देखिए आरएसएस के इस दौर के अंदर क्या हुआ है, जितने भी छद्म नेता थे, जितने भी चंदे वाले नेता थे, जितने भी एनजीओ टाइप नेता थे, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। किसी ने इस कोने से, किसी ने उस कोने से बीजेपी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पल्लू पकड़ लिया या उसके दबाव में आ गए। पता लग गया ना, जमात इस्लामी हिंद हो या दूसरी पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी के साथ थे। समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको ये मुल्क बनाना है, खुद को बनाना है, तो आपको अपना कुछ बनाना होगा। उसके लिए दबाव डालना पड़ेगा। अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने जिले के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर नेता चुनिए, नेता बनाइए, उसके झंडे के नीचे, उसकी कवायद के, उसके नेतृत्व के साथ आप चलिए तो चीजें बढ़ेंगी। बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। जो बना बनाया था सब डिमोलिश कर दिया है आरएसएस ने, बीजेपी ने, इस सरकार ने उनको भी नंगा किया है। ये खुद भी नंगे हुए हैं और मुस्लिम तंजीम को भी नंगा किया है। ये अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूं बीजेपी की, आरएसएस की, कि हमारे जो नेतृत्व था, मुसलमानों का कथित नेतृत्व था या है, उसको भी इन्होंने नंगा कर दिया। कह दिया कि आपको अपने लिए नए सिरे से पोशाक बनानी होगी। बनाइए, बड़ी चुनौती है। कुछ कह रहे थे आप? मैं वही सवाल कर रहा था आपसे कि बहुत से नेता आए, लोगों ने उनके ऊपर ईमान रखा और वो चले गए। अच्छा, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आज भी एक्टिव नाम नहीं लेता हूँ मैं, कि जो मुसलमानों के नाम से काम कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों के, ठीक है, वो 4 कैदी छुड़ा लाते हैं, 5, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, क्या कैसे नहीं। लेकिन कोई अच्छी संस्था ही क्यों नहीं उभरती है? तो जो ये हमारी अपनी कमी है। नहीं, जो यूथ को एक दिशा ना, ये हमारी अपनी कमी है, यूथ की अपनी कमी है, मुसलमानों की अपनी कमी है कि वो सही लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे, गलत लोगों को हटा नहीं रहे हैं। उन्हें आगे आना चाहिए, हर लेवल पर नेतृत्व बदलना चाहिए। आप देखिए ना, मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर और हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं उसके ऊपर किन लोगों का कब्जा है? सरकार का कब्जा है। इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन थी पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज भी है। उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, उसके ऊपर कोई योजना नहीं है, उसको कब्जा कर लिया गया और कब्जा लगातार हो रहा है। सरकार चाह रही है वो कब्जा, यानी बड़ी जमीन, बड़ी इमारतों का सही इस्तेमाल मुसलमानों के हित में, कौम के हित में नहीं हो रहा है। जो ये सब चीज़ों को जानते हैं
वो नहीं कर रहे हैं। और एक तरह से ऐसा ना करने वाले लोग मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। इसलिए आप, पूरा मुल्क आपका है, छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें, अपनी ताकत बनाएं और गलत हो या सही हो, एक बार एक जगह अपने कौम के लोगों को इकट्ठा कीजिए और उन्हीं के लोगों को, उन्हीं में से लोगों को चुनिए। इंशाअल्लाह नया रास्ता निकलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपको ओवैसी जैसों की जरूरत नहीं होगी। मेरा मानना है हर नौजवान ओवैसी से बड़ा लीडर है, एक बार वो ठान ले, आगे बढ़े। हम जैसे लोग उसकी कवायद के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसके नेतृत्व को स्वीकारने को तैयार हैं। जय हिंद, जय बहुत बहुत हिंद। शुक्रिया हबीब भाई, आपने वक्त दिया और एक बात पे रोशनी डाली। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर बहुत बहुत मुलाकात करेंगे। हबीब भाई अकेले भी आएंगे हैं और साथ में भी आते हैं, आप लोग इनके विचार सुनते हैं। इन्होंने जो बात कही है कि यूथ को अपने आप एक लीडरशिप तैयार करना चाहिए, इस पर गौर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।